8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे अरे ये ना समझो कि ये बड़े लट्ठे बना दिए गए तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे। पहले जो नीचे रखे गए वो कितने रखे गए हैं? 20। फिर उसके बाद कितने रखे गए हैं? 19। फिर उसके बाद कितने रखे गए हैं? फिर अगली पंक्ति में 18। यानी पहले जो पहला चट्टा लगाया जमीन पर उसमें कितना रखे? 20। पहले क्या रखा उसने? 20। फिर क्या रखा उसने? 19। फिर कितना रखा उसने? 18। ऐसे आगे रखता हुआ चला जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि लट्ठे इत्यादि, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। मतलब इनकी इसे मान लो इसमें कुछ रखे गए 20 रखे गए, फिर ये वाले में कितने रखे गए इस तरीके से 20, फिर अगली वाले में कितने रखे गए इसमें 19। इसी तरीके से को रखे जाए 200 तो बता रहा है ये बताओ फिर ये वाली और फिर अगली वाली कितनी इसमें पंक्तियां बनेंगी। यानी हमसे पदों की क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पहले वाले में 20, फिर 19, फिर 18 और फिर रखता चला गया। कहां तक रखा इसने? कितने रखे टोटल? 200 रखे। कितने रखे? 200 रखे। टोटल का सम यानी दिया कितने रखे हैं टोटल। तो हमसे पूछ रहा है क्या? पदों की संख्या, कितनी पंक्तियों में रखा गया, कितने इसके पद बने। बोलिए, एक तो ये पूछ रहा है ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी आखिरी में कितनी, यानी सबसे ऊपर कितने रखे गए हैं। यानी आपसे पूछेगा लास्ट वाला पद। क्या पूछ रहा है आपसे? लास्ट वाला। अरे ऐसे ऐसे रखे गए बहुत सारे पंक्तियों में, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी। पहले में 20, फिर 19, फिर 18। फिर ये बोल रहा है रखते रखते जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें आपने कितने रखे, यानी लास्ट वाला टर्म आपसे पूछ रहा है, यानी एल पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है हमसे? और हमसे पूछ रहा है कितने टर्म बने, यानी कितनी पंक्तियां होंगी, तो यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। दो बातें हमसे पूछ रहा है, हम निकाल लेंगे। हमको सम दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है? सम। देखिए इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 20। अगर हम यहाँ डिफरेंस निकालें, सार अंतर निकालें, यहाँ सार अंतर, अगर सार अंतर डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटा देते हैं तो माना से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माना 200 लट्ठों को n पंक्तियों में रखा जाता है, n पंक्तियों में रखा जाता है। अर्थात कह सकते हो, अर्थात जो यहाँ एसएन हमको दिया है, सम जो दिया है टोटल कितना दिया हुआ है? 200 दिया कि नहीं दिया? टोटल लट्ठे कितने रखे गए इसमें? 200 रखे गए। लेकिन उन 200 लट्ठों को कैसे रखा गया? 20, फिर 19 है ना, फिर 18। तो ये बता रहा है कितनी पंक्तियां बनेंगी 200 लट्ठों को रखने में। तो हम पंक्तियों की संख्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। क्या फार्मूला n का होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना? 200। n का तो मान निकालना है बटे 2 ब्रैकेट 2a बोले तो कितना दिया हमको? 20 दिया होगा, प्लस n का तो मान निकालना है इंटू d बोले तो कितना दिया है हमको? -1 दिया होगा, बराबर कितना? 200। n/2 ब्रैकेट 2 से 2 की 20 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस जब -1 से गुणा करोगे तो माइनस का n का n आ जाएगा और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। और बराबर कितना बनेगा ये? 200। इस 2 की तिरछी गुणा इधर कर सकते हैं क्योंकि अपान में है तो इधर तिरछी गुणा हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा जरा देखिए, इधर लिख देते हैं। देखिए क्या बनेगा हमारे पास? n बचेगा और कितना बचेगा हमारे पास? 40। इसको भी जोड़ लेते हैं, देखिए इसको भी जोड़ लेते हैं। 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, माइनस का n और बराबर कितना हो जाएगा? जब 2 की इससे गुणा करेंगे जाके तो 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा।
अंदर गुणा कर देंगे तो ये 41n आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 400। ये माइनस का n है, इसको प्लस करने के लिए उस साइड में ले जाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो इधर जीरो रखेंगे, ये उधर जाएगा माइनस का है तो काहे का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 41 हो जाएगा, और ये 400 तो उधर है ही ऑलरेडी, ये तो उधर प्लस का रहेगा। यानी कुल मिला के बना n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का बना 400 बराबर कितना 0। इसी के गुणनखंड कर देंगे तो n का मान निकल आएगा। आइए गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं इसके। देखिए n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस 400 के ऐसे दो टुकड़े कर दें कि गुणा कर दें 400 हो जाए और जोड़ दें तो 41 बचे, 25 प्लस 16, ठीक है ना। इनके अनुसार 25 प्लस 16 बनेगा, लिख देते हैं। देखिए n स्क्वायर माइनस किसका बनेगा 25 प्लस किसका बनेगा 16 का बनेगा। देखिए 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 का 0 और 16 दूना 32 और 32 वाट कितना हो जाएगा 40, तो 40 आ जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। यही तो बनाना होता है। प्लस कितना 400 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए n स्क्वायर बनेगा, माइनस का अंदर ये देखो करेंगे तो 25 गुणा करेंगे तो n बनेगा, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 16 n बनेगा, और यहाँ पे 25 गुणे क्या हो जाएगा 16 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें n कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा n माइनस 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, अगर 16 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा n माइनस 25 बराबर कितना 0। n माइनस 25 और कितना बनेगा n माइनस कितना बनेगा 16 बराबर कितना 0। तो n माइनस जब 25 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 25। जब n माइनस 16 बराबर 0 तो n का मान कितना आ जाएगा 16। या तो 25 होगा और या तो क्या होगा 16 होगा। लेकिन जब 25 तक आप रखते रखते जाएंगे तो लट्ठे ही नहीं बचेंगे। देखो ना, अगर जो आप इसमें चेक करेंगे कि अगर इस तरीके से जाएंगे 20, 19, 18 रखते जाएंगे और 25 तक जाएंगे तो 200 लट्ठे से ज्यादा हो जाएंगे। तो 200 लट्ठे से ज्यादा हमको नहीं लेना, हमको तो कितने रखना है लट्ठे 200 रखने। कितने रखने 200। कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 पंक्तियां बनेंगी इनको रखने के लिए। देखिए अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कितनी पंक्तियां आ गई, इसमें 16 पंक्तियां आ गई। कितनी पंक्तियां आ गई 16। ये कह रहा है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति रखते चले गए तो जो 16वीं पंक्ति होगी वहां कितने लट्ठे रखे होंगे, यानी आपको लास्ट वाला टर्म पूछ रहा है आपसे। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, नहीं आपको निकालना है 16वीं पंक्ति में कितने रखे हुए हैं। चाहे फार्मूला डाल दें L बराबर कितना A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L निकालना, A का मान देखिए हमको कितना दिया था 20, N का मान कितना दिया हुआ है 16 और D का मान कितना है माइनस 20 प्लस 15 और माइनस का 1 गुणे में बचेगा। गुणा करेंगे तो 20 15 1 15 माइनस का 15 आ जाएगा, ये तो घटेगा तो कितना बचेगा 5। यानी आप लिख सकते हैं लास्ट में आता लास्ट वाली पंक्ति में, यानी 16वीं वाली पंक्ति में कितने लट्ठे बचेंगे 5 बचेंगे। कितने बचेंगे 5। बोले समझ नहीं समझा, लास्ट वाली पंक्ति में 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे रखे होंगे, ये लिखना होगा। समझे नहीं समझे। अच्छा जो 25 हम ले लेते हैं, यहाँ कितना ले लेते हैं 25, तो यहाँ 25 माइनस 1 तो कितना यहाँ हो जाता आपका 24 आता, तो 24 एक माइनस का 24 आता और ये 20 था, तो लट्ठे कम पड़ जाते, माइनस क्या आ जाते 4, माइनस 4 मतलब समझ रहे हैं, फिर तो वो बनता ही नहीं, इसलिए 25 नहीं लिया गया, कितना लिया गया है 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 9 नंबर देखेंगे, और सभी की समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं A से, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को किससे लिखते हैं N से, ये 45 है, और योग 400 है, और योग कितना दिया हमको
मान लो Sn बोल देते हैं, कितना दिया हमको ये 400। तो पदों की संख्या और सारोंतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? पदों की संख्या n निकालनी है और सारोंतर क्या निकालना है? t निकालना। और ये तो निकल आएगा। योग देखिए क्या दिया है आपको, योग वाला फार्मूला दिया है, nवां पद करके नहीं दिया। कौन सा दिया आपको? Sn पदों का क्या दिया है? योग दिया होगा। तो जो दिया होता है वो फार्मूला डाल दो बस। Sn बराबर डाल दो। Sn बराबर कितना दिया हमको? 400। Sn का फार्मूला बोले तो n/2 ब्रैकेट a प्लस l वाला यहाँ हम डालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ l का मान दिया हुआ बराबर कितना? 400। इसकी दो के अंदर तिरछी गुणा हो जाएगी तो क्या बनेगा हमारे पास, जरा देखिए। n ब्रैकेट a का मान कितना? 5 प्लस l का मान कितना? 45 बराबर 400 गुणे कितना आ जाएगा? 2। ये जो बटे में होता है इधर चला जाता है गुणे में। एक 45 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा बराबर 4 दूनी कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 800 बटे कितना नीचे आ जाएगा? 50। 0 से 0 कटेगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 3 बचेगा तो 5 छक्का 30। तो n का मान कितना आ जाएगा? यानी पदों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। हमसे पूछ रहा है सार और अंतर। क्या पूछ रहा है? डाल दे सूत्र l बराबर, अब तो n मिल गया तो l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l बोले तो कितना? 45, a बोले तो कितना? 5। n का मान अभी भी निकाले कितना? 16 माइनस 1, तो फिर d बचा तो d क्या हो जाएगा हमारा? निकल आएगा। आइए इधर देख लेते हैं। इसके बाद फिर 5, ये 5 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस कितना हो जाएगा? 5। उधर क्या बना? 16 में से क्या आएगा तो कितना बचेगा? 15 डी बचेगा। 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। और जो गुणे में हो तो कहाँ जाता है? बटे में, तो 15 आ जाएगा बराबर डी। तो डी बराबर कितना आएगा? 15 काटो तो 5 3 15 5 40। तो डी का मान आएगा 8 बटे कितना? 3। ये डी का मान आ जाएगा और यहाँ पर n का मान आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर और ये हमसे करा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पद हमको दिए हैं? यहाँ 22 दिए हैं। n का मान दिए। ज्ञात कीजिए जिसमें d का मान 7 है। d कितना दिया? d बोले तो सारांतर 7 दिया और 22वां पद 149 है। और 22वां पद कितना दिया हमको? 22वां पद कितना दिया हमको? 149 दिया। बाकी जो कमी चीजों होगी वो यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हम योग निकालते हैं, योग Sn बराबर, तो क्या फार्मूला होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमको यहाँ n का मान दिया, रख देंगे। हमको यहाँ d का मान दिया, रख देंगे। क्या नहीं दिया? a नहीं दिया, तो a का मान इससे निकाल लेंगे। देखिए 22वां पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस 21d होता है, नहीं होता है? ये अपने साथ रहेंगे, जितना पद है उससे कम कर दो। a का मान निकालना है, d का मान तो यहाँ हमको क्या है? गिवन है। कितना गिवन है? 7 बराबर 149। a प्लस 7 का 7 7 दूनी 14 बराबर 149। ये उधर जाएगा तो 149 माइनस कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। घटाएंगे 149 में से 147 तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब कुछ रह गया? कुछ भी तो नहीं रह गया। s 22 डालिए, 22 मान इनकी जगह पर रखिए। 2 a की जगह भी 2 रखेंगे और प्लस n की जगह पर 22 रखेंगे। 22 माइनस 1 और d के कितना रख देंगे? 7 और झलेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कट करेंगे तो 11 आएगा। ब्रैकेट 2 दूना 4, 22 में से 1 जाएगा तो कितना? 21 गुणे कितना? 7। 11 4 प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14। जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा? 7 4 कितना हो जाएगा? क्या यानी 51 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा।
151 आ गया। गुणा कर दीजिए, 11 एक 11, 11 बचे 55, अब 81 पे कितने हो जाएंगे 56, 11 एक 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, यानी 1661 आ जाएगा। कौन सा? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। और देखिए हमसे क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिनके सभी पदों का योग कितना है 60, यानी SN हमको कितना दिया है यहाँ 60 दिया, पदों का योग देखिए। और क्या सार और अंतर 2 है, सार और अंतर D हमें कितना दे दिया 2 दे दिया, तो अंतिम पद 18 है, L कितना दे दिया हमको 18 दे दिया। बस अब हम योग और निकालते हैं, योग SN बराबर जो हमको 60 दिया हुआ है, तो योग का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट A प्लस कितना L होता है। L दिया है तो L यहाँ डाल दो तो ज्यादा आसानी रहेगी, लेकिन हमको इसमें A कहीं नहीं पता है, तो इसमें मान पुट कर दीजिए। तो N का मान देखिए कितना निकालना है हमको बटे 2, A नहीं पता L पता है, L कितना दिया हमको 18 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ। देखिए इसको हल करेंगे तो ये इधर से इधर तिरछी गुणा हो जाएगी 60, ये यहाँ से यहाँ गुणा हो जाएगी, तो क्या बनेगा n a प्लस कितना 18 बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा n a प्लस कितना 18 बराबर 60 गुना कितना 120। इसे इक्वेशन नंबर हम कौन सी डाल देंगे 1 डाल देंगे। दूसरा फार्मूला डालिए L वाला, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इक्वेशन नंबर 2 है, नहीं 2 नहीं बनाएंगे। L बोले तो कितना दिया हमको 18, A प्लस n का मान कितना दिया हमको निकालना है, और D का मान कितना दिया हमको 2 दिया, D का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 18 बराबर हो जाएगा कितना A प्लस गुणा कर देंगे तो 2n माइनस कितना हो जाएगा 2 अगर इधर लाएंगे तो 18 प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना A प्लस 2n, ये 18 तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 20, चाहे A निकाल लो चाहे यहाँ से n निकाल लो, A निकाल लेते हैं तो 2n इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर कितना A, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 2 से A का मान समीकरण किसमें 1 में प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर रखेंगे तब 1 डिलीट होगा, 1 में इक्वेशन बनेगी, हल करेंगे तो आएगा। A का मान कितना रख देंगे इतना, इसमें आइए रखते हैं। देखिए n तो n रहेगा, A की जगह पर कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा इसमें 18 बराबर कितना 120। कुछ ये बात समझ में आई, हमने क्या किया A की जगह पर इतना रख दिया, इसमें रखा तो क्या आ गया आएंगे n 20 और 18 जुड़े कितने हो जाएंगे 38 माइनस 2n बराबर कितना 120 आ जाएगा, गुणा कर दो अंदर तो कितना हो जाएगा 38n हो जाएगा, माइनस का 2 2n स्क्वायर आ जाएगा बराबर कितना 120। 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर भाग करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, 2 से काटेंगे तो 19 बचेगा, n माइनस 2 से कटे 2 कट जाएगा तो n स्क्वायर, ये 2 से कट करेंगे 2 6 12 यानी 60 आ जाएगा। ये सब उधर ले जाते इधर 0 रखेंगे, n उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 19 n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 60 पहले से उधर है, तो कुल मिलाकर के समीकरण हमको क्या मिल गई n स्क्वायर माइनस का 19 n और प्लस कितना 60 बराबर। अब इसके गुणनखंड करने होंगे हमको, तो 15 चक्कू 60 और 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो n का मान अभी हम निकाल लेंगे। तो n का मान निकल आने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसमें और आपसे तो कुछ पूछ नहीं रहा था, खाली क्या पूछ रहा था n, तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसमें से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जो n का मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे 12 नंबर देखेंगे।
12 कह रहा सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। आइए प्रूफ कर देते हैं। देखिए प्रारंभ से निकालेंगे ना, देखो जैसे अगर हम प्रारंभ से कौन सा निकालते हैं, मान लो 20वां निकालते हैं और अंत से 20वां भी निकालेंगे और हम उनका योग करेंगे तो देखेंगे कि जो आएगा, फिर अगर हम उसका क्या करेंगे, अगर हम पता चले 10वां पद निकालें, इधर से भी 10वां पद निकालें और उनका योग करेंगे तो जो पहले आ चुका होगा वही आएगा। और हम चाहे क्या करेंगे, अगर हम पहले से 5वां पद निकालें, अंत से भी 5वां पद निकालें और उनको जोड़ेंगे तो जो सब आ चुके होंगे वही आते रहते हैं, कभी बदलता नहीं। आदि और अंत से यानी प्रारंभ से और कहां से, अंत से, है ना। अगर वो सेम टर्म लिए जाते हैं, उनको सम किया जाता तो हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। ये कैसे आ जाता है थोड़ी देर अच्छा देखें। अच्छा हम आपको समझाने की कोशिश करते, देखिए जैसे मान लो दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये मान लो दिया हुआ एपी है ये, क्योंकि एक का अंतर है। जरा हम पहला और लास्ट वाला जोड़े, कितना आएगा, शुरुआत से पहला पद लास्ट से पहला पद जोड़ो तो कितना आएगा, 9। प्रारंभ से दूसरा पद लास्ट से जरा दूसरा पद जोड़ो कितना आएगा, 9 आएगा। प्रारंभ से तीसरा पद अंत से तीसरा पद जोड़ो कितना आएगा, 9। प्रारंभ से चौथा पद अंत से चौथा पद जोड़ो कितना आएगा, 9। हमेशा योग बराबर है, कभी बदलेगा नहीं। अगर वो एपी है तो चाहे प्रारंभ से अंत से कोई भी पद दो ले लेते हैं, उनका योग निकालते हैं तो हमेशा सेम आता है, बदलेगा नहीं। देखिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए व सार अंतर बराबर डी है तथा अंतिम पद बराबर क्या है, एल। ध्यान से देखना, प्रारंभ से हम निकाल लेते हैं, मान लो आरवां पद निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, आरवां पद प्रारंभ से। तो आरवां पद निकाले या एनवां निकाले, आरवां पद लिखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, r माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d। अंत से निकालो, अंत से आरवां पद निकालें तो अंत से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, l माइनस r माइनस इंटू क्या हो जाता है, d। ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2। 1 + 2 कर दो, जोड़ो इनको दोनों को, जोड़ो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ये माइनस का a प्लस का तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस कितना, l आ जाएगा। फिर से देखिए, प्रारंभ से r प्लस 1 वहां पर मान लीजिए हमने निकाल लिया तो कितना आ जाएगा, a प्लस r प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी, यानी ये आएगा कितना, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस कितना आ जाएगा, आर डी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 बोल दिया। अंत से बातें नहीं करेंगे, अंत से r प्लस 1 वहां पर निकालेंगे तो l माइनस r प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, कटेगा तो ये बनेगा a प्लस कितना, a माइनस a नहीं l है, l माइनस कितना बनेगा, r d बचेगा, r और d बचेगा। एक क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 4। आप लिखेंगे 3 + 4, जोड़ेंगे इसको, जोड़ेंगे तो पहले में तीसरे में आया था a प्लस आर डी और चौथे में आया कितना, l माइनस आर डी। ये सेम है, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, a प्लस l बचेगा। अगर आप r प्लस क्या निकालेंगे, 2वां और फिर उनको जोड़ेंगे तो फिर वही सेम आते हैं प्लस माइनस के, तो क्या हो जाते हैं, कट जाते, बचेगा पहला और लास्ट वाला ही, बचेगा पहला और लास्ट वाला ही, बचेगा पहला और लास्ट वाला ही। तो ये जो आया ये अचर ही है। सुनिए मेरी बात, अचर क्या होता है, ये हमसे बोल रहा था कि इनका योग अचर है। अचर का मतलब होता है जो फिक्स रहे, बदले ना। इसमें भी वही आया, इसमें भी वही आया,
आप चाहे हजारों पद इस तरीके से निकालेंगे यही आएगा। इसका मतलब ये क्या है? अचर है, बदलता नहीं। बात सुने समझ में? चाहे जिससे हल करेंगे हमेशा a प्लस एल ही आएगा, 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 तो आपका क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। लिख लेना लास्ट में, सुनिए मेरी बात, चाहे क्वेश्चन से लिख लेना कि प्रारंभ से और अंत से निकाले गए सेम नंबर के जो पदों का योग होता है वो हमेशा क्या रहता है? अचर रहता है, बराबर रहता है, सेम रहता है, कभी बदलता नहीं।